हाय, गुड इवनिंग। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज अभी अभी हमारा सेशन खत्म हुआ है और सेशन खत्म होने के बाद आज मेरे पास आए हैं मेरे दो स्टूडेंट भी या गेस्ट भी हैगे। आपको जैसे पता है कि संतोष ट्रॉफी का कोचिंग कैंप जो है ऊना में चला हुआ है। आज तीसरा दिन है कैंप का। तो आज मैंने इनको इनवाइट किया था अपने पास अपनी एकेडमी को दिखाने के लिए। तो थोड़ी इनसे बातचीत भी करेंगे कि कैसे कैंप चला हुआ है, क्या क्या इनका आगे प्लान हैगा, कैसा हमने पास्ट में जो किया हैगा वो सब। अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैंगे। तो एक मेरे साथ है, दोनों साथी हैं। ये है हेमंत। घर हैगा तुम्हारा? सर मैं मनाली से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मनाली से, कुल्लू से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। और अभिषेक। मैं हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। अभिषेक अब इनका राहुल कुल्लू से है, अभिषेक जो है हमीरपुर से है। और अभिषेक को वैसे प्यार से छोटा बोलते हैं। तो कितनी होगी तुम्हारी हिम्मत सर संतोष मेरी ट्रॉफी? ये 7th कैंप है और सर 6 कंप्लीट हो चुकी 6 कंप्लीट। तो हिम्मत कब खेलना शुरू किया था? है। सर मैंने किसी को पता था कब खेलना शुरू किया था? सर स्कूल टाइम से शुरू किया था। हॉस्टल में था गुजरात में, पर वहाँ से ही पहला नेशनल गुजरात के लिए खेला था। पहला नेशनल फिर गुजरात। हिमाचल आया था मैं। अच्छा। फिर कॉलेज डेज में मैंने यूनिवर्सिटी और इसमें स्टार्ट किया कॉलेज से, फिर यहीं से संतोष ट्रॉफी स्टार्ट किया फादर डायरेक्ट। क्या करते हैं? सर पापा एग्रीकल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट में। टूरिज्म हाँ डिपार्टमेंट जी है, सर। अभी रिटायर हो गया, जॉब में है? नहीं सर, अभी रिटायर। रिटायर हो गया हाँ है। जी सर। कितने भाई हैं तुम? सर 2 भाई हैं। दो भाई, दूसरा भी फुटबॉल खेलता हाँ है? सर, उस वो भी संतोष हो गई। तो वो कितना है संतोष ट्रॉफी खेल रहा है? उसके 3 हुए हैं सर। उसकी 3 हो गई हाँ है। जी सर। तो एक ही परिवार से दो भाई खेले हैं फुटबॉल। एक की तुम्हारी कितनी संतोष ट्रॉफी होगी? सर मेरी अभी 6 कंप्लीट हो चुकी 6 कंप्लीट है, ये 7th है। है। 7th कैंप। हेमंत, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि पहले जैसे फुटबॉल की जैसे स्टैंडर्ड जब तूने खेलना शुरू किया जी सर। तब में और 7th में अब जाके स्टैंडर्ड में कुछ फर्क पड़ा है या वैसा ही है? कैसा लगता है कि भी बड़ा है या कुछ कम हुआ है? सर रिजल्ट ऐसे बीच में जब हम 3 संतोष ट्रॉफी खेले थे तो 3 रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा आया था। अच्छा है। उसमें ऐसा हुआ था कि हमने थोड़ा बाहर के प्लेयर्स के साथ एक्सपोज़र लिया था। ऐसा था कि थोड़ा बाद में पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह बीच में आए, पर टीम्स अच्छा कर रही थी परफ़ॉर्म। फिर उसके बाद थोड़ा बीच में फिर डाउनफॉल हो गया, जैसे लास्ट टाइम हो गया, बट इस बार फिर से ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा रिज़ल्ट लाएँगे आगे के लिए। मतलब मैं मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहता है कि हम बात करते हैं हिमाचली, भी यस हिमाचली सर, होना यस चाहिए। सर, यस। तो मेरा तुम्हारे से ये प्रश्न है कि हिमाचली, मैं भी चाहता हूँ हिमाचल के बच्चे जो है फुटबॉल यस सर, खेलें, संतोष ट्रॉफी खेलें और अच्छा आगे तक जाएं। यस सर, लेकिन क्या हिमाचल के अंदर जितने भी हमारे जिले हैं रेगुलर ट्रेनिंग, जैसे तुम तो बाहर भी खेले हो, यस सर। बाहर ट्रेनिंग भी तुमने की है, तो वो उतनी ही ट्रेनिंग हमारे हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है? नहीं, नहीं सर, वही प्रॉब्लम है सर जो यही प्लेयर्स प्रॉब्लम है। जी सर, मतलब मैं प्लेयर्स बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो हिमाचल में कम होती है, जिससे कि स्टैंडर्ड ग्रो होने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। एक्सपोज़र प्लेयर्स को नहीं मिलता है। एक्सपोजर प्लेयर को नहीं मिलता है, टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं। टूर्नामेंट होते हैं तो उस टाइम पे हो जाते हैं, पर जब रेगुलर प्रैक्टिस की बात होती है इंडिविजुअल, तब कोई नहीं सर। तो आज तुम स्पोर्ट्स कोटे में है, हाँ जी सर। तो कब स्पोर्ट्स कोटा हुआ था तुम्हारा? सर मेरा 2021 या 19 में कंप्लीट हो गया। 2021 में आपका नाम रजिस्टर्ड भी हो गया था? हाँ सर, रजिस्टर्ड हो गया हाँ था। जी। तब से लेके और आज तक कितने आपको इंटरव्यू के या किसी और चीज का लेटर आया? नो सर, उसके बाद 2025 में ही आया जो जॉब का आया था। जॉब का आया हाँ था? जी ओके, कौन से उसके लिए? सर, पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? अरे वो अब आपका हो रहा है। हाँ जी सर, वो भी चलो चला हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एक फुटबॉल की वजह से जो है काफी लेट आया यस सर, है ना? टाइम सर, यस। तो अब तुम्हारी एजुकेशन कहाँ तक हुई? सर एजुकेशन ग्रेजुएशन डन है सर, अभी मास्टर्स प्रिपेयर करूँगा करने के लिए। मास्टर। मैं और एक जानना चाह रहा था कि जितना ये 7 साल या 8 साल जितने फुटबॉल खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अच्छा मैच जो यादगार रहा हो वो कौन सा है? सर सबसे अच्छा हम लोग एक जहाँ बार तेरे को लगा हो कि नहीं यार मैं आज खेला हूँ, काफी मैंने उसका मैच का एंजॉय किया हैगा। सर ये उत्तराखंड में था एक्चुअली। उत्तराखंड में हम लोग संतोष क्वालीफाई। ट्रॉफी में? यस सर, संतोष ट्रॉफी में। और उस टाइम पे हम लोग क्वालीफाई होने वाले थे, बस एक मैच हमारे लिए क्वालीफाई था, उसमें हम क्वालीफाई नहीं हो पाए। वो क्वालिफाई नहीं लास्ट हो मैच पाए। था जिसका फर्स्ट था, मैच है। एक मतलब वो मैंने मैच ये था। देखा है कि जितने भी हमने अभी तक संतोष ट्रॉफी खेली है उसमें टीम की परफॉर्मेंस जो है रहती ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो है हम सर ये चूक जाते हैं यस सर, ये एक्सपोज़र पे। एक्सपोजर का। नहीं, दूसरी बात,
क्या हमारे बच्चे जो है, जितने हम प्लेयर हमारे खेलते हैं हिमाचल से, मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ एक उनका ये टारगेट है कि हमने सर्टिफिकेट लेना है। यस सर, ये तो ये सच्चाई यस सर, है सच्चाई ना? है सर। यदि जिस दिन हमारे ये हिमाचल के लड़के ये सोचने लगेंगे कि हमने रिजल्ट लेना है, हुँ, हमने अच्छा खेलना है, तो मैं नहीं समझता कि रिजल्ट आएगा, इसलिए पक्का आएगा, मेंटालिटी हाँ, है ना? मेंटालिटी वो चेंज क्योंकि करनी कुछ पड़ेगी। ऐसी हमारी सोच ऐसी होगी, ठीक यस है यार सर, 3 नेशनल हो जाए मेरे बस ठीक इसीलिए सर है ये ना? तो मैं तो ये समझ रखता हूँ कि नेशनल 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब तक प्लेयर खेलता हुँ, है तब तो उसको खेलने सर देना अगर चाहिए, प्लेयर अच्छा खेलेगा तो खेलने देना चाहिए। सर्टिफिकेट का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। दूसरा मैंने लगाया है कि साइकोलॉजिकल हुँ, हुँ, एक मनोवैज्ञानिक उससे जो है हम लोग डाउन रहते हैं। मान लो कोई बड़ी टीम है, नाम यस बड़ा सर, है, यस सर, पंजाब है या कोई और टीम है, तो हम उसका प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। सर तो हेमंत डेफिनिटली। ऐसा है कि जो जो तुम है वही तो दूसरे खिलाड़ी हैं। यस सर, मैं सभी को यही समझाता हूँ एक्चुअली। मतलब कि हाँ, जैसे तुम खेलते हो और वैसे ही दूसरे खिलाड़ी भी सबके खेलते हैं। पास पैर 2 बराबर हैं, सबने मेहनत की मेहनत है, करी है ग्राउंड ना? सबके लिए सेम है, फील्ड तो जब बराबर है। तक हम मन से एक ये नहीं होंगे कि हमको ये नहीं सोचना कि कि हमने कुछ करना है, यस सर, तब तक कोई मतलब सब एक प्ले एक जैसे होते हैं। यस सर, खेलने पे डिपेंड करता है, कई बार क्लिक हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो फॉर्म चलो ये अब जो टीम जारी है इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं थैंक यू सर। और देखते हैं क्या परिणाम होता है, कितना के तुम जोर मारते हैं। सर इस बार 100% देंगे हाँ, डेफिनिटली। 100% देंगे और देते भी हैं, यस बल्कि दल बहादुर में हमारा बड़ा अच्छा यस रहा, सर, वी वांट है ना? लास्ट टाइम। यस दूसरा एक कारण और हैगा, मैं जहाँ तक मैंने समझा तुमने भी इसी को कि जब जैसे संतोष ट्रॉफी आती है, सर। तो आज के टाइम में संतोष ट्रॉफी के लिए हर प्लेयर बोलता है मेरे को संतोष ट्रॉफी के हाँ, यस है सर, ना? हम पर्सनली एक सर। प्लानिंग करते हैं, हम ऐसा शुरू से मेरी एक नेचर है कि हम प्लान करते हैं कि जो भी टीम हम सोचते हैं कि संतोष ट्रॉफी में जानी है, जी, उसको मैं सोचता हूँ कि यार इनको ना ज़्यादा मैच खिलाया जाए, जी, जी। जिससे कि जब प्रैक्टिस संतोष मैच ट्रॉफी आए, तो हमारे पास एक क्रीम निकल के आए और जिससे जो है प्रिपेयर रहे हम सर। परिणाम हमारे को अच्छा मिलता है। जी सर। लेकिन होता क्या है? सर होता ये है कि संतोष ट्रॉफी के लिए ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, लेकिन और जो इन्विटेशन जो टूर्नामेंट है, उसके लिए सब वो सोचते हैं कि क्या जाना है और यही एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। यूनिटी। तो अब बात करेंगे अभिषेक। अभिषेक की मिडफील्ड में खेलता है, हाइट थोड़ी छोटी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि छोटी हाइट होने के साथ-साथ लेकिन मेहनती खिलाड़ी है। कितने साल हो गए अभिषेक खेलते हुए? सर मैं 2008 से खेल रहा हूँ 2006 और 2012 में मैंने पहला संतोष ट्रॉफी कैंप लगाया था और 2014 में मैंने खेल ली थी संतोष ट्रॉफी। 2012 में कैंप लगाया, 14 में खेला, हाँ, जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक आज समाज से मैं अपने मन की बात करता हूँ। मैं एक बात करता हूँ कि हमीरपुर की टीम जो एक बार ऐसा निकल के आया हमीरपुर का कि हमीरपुर ही हमीरपुर था, जिसके अंदर मेरे को याद है मलिक और नॉन एक वो क्या नाम उसका नॉनित है, नॉनित नवनीत। नवनीत नवनीत का मैंने देखा कि जितने भी यहाँ लोकल टूर्नामेंट उन्ना के अंदर है, तो यहाँ तो हीरो था और नो डाउट कि उस टाइम हमीरपुर की टीम जो है बहुत अच्छी एक बन के निकली थी, जिसमें हमारे को लगता था कि नहीं ये आगे जाके कुछ ना कुछ ये बच्चे करेंगे। तो पहली संतोष ट्रॉफी के लिए 2014 में। 14 में, उसके बाद उसके साथ 2022 में, इतना लंबा गैप क्यों? 23 में सर एक्चुअली मैं मिनर्वा पंजाब में था, अच्छा, सेकंड डिवीजन खेली। फिर आफ्टर उसके बाद थोड़ा माइंडसेट खराब सा हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो उस करके फिर अभी दोबारा कमबैक किया था मैंने 2023 में। पढ़ाई में कैसा था? सर पढ़ाई में तो मैंने बीटेक करी थी, सीडीएस कम मतलब क्लियर था, कॉन्फ्रेंस आउट था। पढ़ने वाला था? हाँ, पढ़ने वाला भी था, नहीं दोनों तो तरफ ही था। वैसे तो ज्यादातर खेलने वाले पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत ही होती है उनको। ऐसे मैंने स्टडी में तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, अच्छा, 4 ईयर का मतलब तो डिग्री है। एक हमने एस्टल लीग करी थी, याद है? यस सर, हम विनर थे। तुम विनर थे यस सर। और वो टूर्नामेंट जब तुमने एस्टल लीग खेली थी कैसा लगा था? सर वो कुछ यादगार पल थे हमारे लिए शुरुआत के, हाँ, और वो हमारा एक मतलब बोल सकते हैं कि हम वहां से बहुत अच्छा शुरुआत कर दी थी शुरुआत खेलने करी थी। की। तो वही एक वो जो लीग टूर्नामेंट। एस्टल लीग हुई थी, संजीव कटवाल जी उसमें हमारे प्रेसिडेंट होते थे हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं के दिमाग का आइडिया था कि हमने वो शुरू की थी सब डिवीजन लेवल पे, है ना? नॉमिनल था, एक उसमें प्राइज नॉमिनल था, 2000-3000 रुपए कैश प्राइज था। 3100, अ, 5100, हाँ, उसके बाद 11 10,000 हुए, 10,000, है उसके ना? बाद फिर और बड़ा था। और बड़ा था। हाँ जी, तो वो फाइनल हुआ था हमारा हमीरपुर। हाँ, विद मेरे को अच्छी कॉन्टा। तरह से याद है। हाँ जी, अनुराग जी उसमें चीफ गेस्ट थे और बहुत बढ़िया मतलब ये टूर्नामेंट हुआ था। बट सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझता तू पंजाब में बहुत खेला है। हाँ जी। पंजाब में और हिमाचल में तुम्हारे को क्या फ़र्क क्या डिफरेंस लगता है? सर
कोई फ़र्क तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखा मेरे को, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब हम किसी के अगेंस्ट खेलने जाते हैं, तो उनकी माइंडसेट कुछ अलग ही हो जाता है। मतलब डिमोरलाइज़ से हो हाँ, जाता है, गब्बू से हो डिमोटिवेट हो जाएँगे। जाते हैं हाँ, प्लेयर्स। अब बिल्कुल। जैसे अभी हम पंजाब में हर टाइम खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं कि फुटबॉल बहुत अप है। हाँ, बस उनकी मेंटालिटी थोड़ी अच्छी है कि मतलब ये थोड़ा-सा वो ऊपर उठ हाँ, के देखते हैं कि भई हाँ, हमने कुछ मतलब एक मन का जोश भी हैगा, कि हमने उनका कुछ करना है। हाँ, ऐसे है सर और अच्छा, तो मैं वैसे एक और बड़ी अचंभे वाली बात है कि जब संतोष ट्रॉफी में जाते हैं तो प्रेशर ले लेते हैं। अगर जो वही टीम हमारी किसी लोकल टूर्नामेंट में खेलती है, सर तो तुम लोग वहाँ पे उनको हरा देते हैं। यस सर है वही ना? तो। ये मेरे आज तक समझ नहीं आया कि भई लोकल टूर्नामेंट या तो वो उसमें टाइम कम होता है, क्या होता है समझ से बाहर है या वो एक्चुअली लोकल स्पोर्ट ज़्यादा होती है, नहीं एक्चुअली सर पता है क्या है, वो हम प्रेशर ले जाते हैं प्रेशर देते हैं। और उनको देख के उनके नाम को सुन के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि वो पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये आ रहा है अब ये ऐसा होगा फिर हम उसके चलते हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। अब 2-3 प्लेयरों से तो टीम हाँ, इक्वल नहीं होता। बैलेंस नहीं चलती और ऐसे ही है। मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि मतलब यदि हम प्लेयर्स की कैलिबर की बात करें, तो हमारे प्लेयर्स जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और कमी जो है मैंने जो देखा वो ट्रेनिंग में ही कमी है। मेन ट्रेनिंग की कमी बोले बाकी तो हम बाद की बात है क्योंकि एक क्वालिफाइड कोच के द्वारा सिखाया गया और एक वैसे सिखाए में फ़र्क होता है ना? एकदम अचानक जाके करना। स्टेट चैंपियनशिप कैसी लगी इस सर वो तो हमारे लिए तो अच्छी थी। बार? बाकियों का मुझे नहीं पता। नहीं वैसे म एन्जॉय किया। सर न एन्जॉय ना तो हमने किया। नाहन में क्राउड ठीक होता है, क्राउड तो ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी ऐसी थी। थोड़ी ची ऐसी थी हाँ, बट ठीक था। बस ठीक। मैं अच्छा 22 साल के बाद हमने वहाँ पे टूर्नामेंट किया है। नहीं सर अच्छा, 22 साल का नहीं आफ्टर 14 ईयर्स 14 इयर्स। हाँ, उसमें भी हमने फाइनल खेला था अगेंस्ट पोंटा साहिब वी वो लॉस्ट पौंटा में हुआ था मैच। नहीं सर नाहन में हुआ था। नाहन में वी लॉस्ट उदय फ्रॉम पोंटा पौंटा बाय 2-1 2-1। या तो वो एडवांटेज भी आपको मिला कि इस बार पौंटा के बच्चे नहीं थे, हाँ सर वही है वही ना? नहीं वो दूसरी नहीं टीम थी मतलब उनके सिनेमा हॉल की थी। तो वो लेकिन चलो ठीक है, अच्छे से बढ़िया से हो गया। तो अब जब तुम जा रहे हो मालपुर खेलने के लिए, कल तुम्हारा एक प्रैक्टिस मैच मैंने अनंतपुर साहब में रखा हैगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि तुम सीनियर्स हैं, जितने तुम्हारे साथ टीम के प्लेयर जा रहे हैं, उनको खूब अच्छे से मोटिवेट करो। जिससे कि क्योंकि सबसे बड़ी बात ना है कि कोच से और एसोसिएशन से ज़्यादा क्या है कि जो तुम्हारी प्लेयर्स की इक्वेशन है ना आपस में, वो जो बढ़िया होगी तो फिर टीम जो है उठ जाती है। तो बाकी तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अगले सर संतोष ट्रॉफी बढ़िया करें और हमेशा एक बात याद रखनी कि खेलना नहीं छोड़ना, है सर ना? नहीं नहीं क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बहुत प्लेयर ऐसे देखे, अजी मैं इतने खेल गया जी, छोड़ो क्या करा? कोई बात नहीं। और जो तुमने नेशनल नहीं खेलना, लेकिन फुटबॉल से प्यार करते ना, फुटबॉल भी क्योंकि इसने तुमको बहुत कुछ दिया है। आज अगर जो छोटे को कोई जानता है, हाँ जी तो फुटबॉल से जानता है हाँ ना? जी तो जिस गेम ने हमारे को इतना कुछ दिया है, तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, रिगार्ड करो और आगे बढ़िया से खेलो। ठीक है? ठीक है ऑल द बेस्ट। थैंक यू है सर ना? जल्दी फिर मिलेंगे, कल देखते हैं क्या होता है मैच में। मैं भी साथ ही चलेंगे। तो इस प्रकार मैंने आज आपको जो हमारे संतोष ट्रॉफी के प्लेयर है, उससे मुलाकात कराई है। इसी तरह भी हमारे और भी जो खिलाड़ी है, काफ़ी जो कैंप के अंदर है। कल इनका मैच है अनंतपुर साहिब में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए प्लेयर के साथ। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।